की कातिल मुस्कान। आपको बता दें, हरियाणा के भिवानी में यूपी के मेरठ जैसा खौफनाक हत्याकांड अब सामने आया है। यही अगली बड़ी खबर आपको बता दें। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। दोनों ने शव को रात के अंधेरे में शहर से दूर नाले में फेंक दिया, लेकिन सीसीटीवी तस्वीरों ने हत्या का सारा राज उजागर कर दिया और पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की। आपको बता दें, मृतक प्रवीण और रवीना के एक 5 साल का बेटा भी है। हालांकि भिवानी हत्याकांड के बारे में अब थाना प्रभारी की तरफ से फिलहाल क्या कहा जा रहा है, सुनिए। ये आपस में यूट्यूब पे जो पारिवारिक हरियाणवी नाटक है उस पर काम करते थे और उसी दौरान इन दोनों की जान पहचान हुई थी और तभी से इनका तालमेल है। जो मृतक है उसकी पत्नी और उसका साथी है सुरेश, उसके इनके द्वारा किया गया था और 25-26 की रात को इनका आपस में पति पत्नी का झगड़ा हुआ था। जो उसने अपने साथी सुरेश जो भिवानी में ही रहता था उसको टेलीफोन करके बुला लिया और उसके आने के बाद ही इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इस केस में पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है आपने सुना, लेकिन भिवानी में मेरठ जैसा हत्याकांड अंजाम दिया गया। पूरी खबर क्या है आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। रवीना दरअसल अपने प्रेमी सुरेश के साथ वीडियो बनाती थी। रवीना की इसी हरकत से उसका पति प्रवीण नाराज था। 25 से 26 मार्च की रात रवीना ने सुरेश को घर बुलाया। रवीना ने पति के सिर पर डंडा मारकर घायल किया। प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर पति प्रवीण की हत्या कर डाली। ये पूरा हत्याकांड सामने आया है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस के जरिए क्या बताया जा रहा है, मोटिव क्या रहा इस हत्याकांड का, अभिजीत और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, पुलिस क्या बता रही है, किस मकसद से या किस मंशा के तहत इस हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए, शुरुआत में मामला पारिवारिक अनबन का था, लेकिन पुलिस इस थ्योरी से भी इनकार नहीं कर रही है कि रवीना ने प्रवीण के हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी। दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे और यही वजह है कि वो घर से ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। 25 मार्च को वह घर पे मौजूद थी और क्यों मौजूद थी, परिवार ने बड़े खुलासे किए। परिवार के सदस्यों का कहना है कि रवीना ने इस बात की जानकारी पहले से ले ली थी कि घर में 25 मार्च के दिन कोई सदस्य मौजूद नहीं रहने वाला है। ससुर काम से बाहर गए हुए हैं, देवर पंचकुला में है और एकमात्र सदस्य जो घर में मौजूद थी वो थी रवीना के देवर की पत्नी, जो कि ग्राउंड फ्लोर पर रहती है और रवीना और प्रवीण मकान के फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे। और उसी दिन हत्या के दिन को जो है वो डिसाइड किया गया और उसके बाद देर रात सुरेश को पहले कॉल करके बुलाया और उसके बाद दोनों ने मिलकर हत्या की घटना को अंजाम दिया। इस तरह की सनसनीखेज जानकारी जो है वो अब सामने आ रही है। तो पुलिस इस थ्योरी से इनकार नहीं कर रही कि हत्या की साजिश जो है वो पहले ही रची जा चुकी थी और अब फिलहाल जो है वो पुलिस रवीना के फ़ोन से उसके चैट्स को खंगाल लेगी, किन किन लोगों से वो संपर्क में थी, बातचीत होती थी, क्या और भी लोग हैं जो कि इस साजिश में शामिल थे या फिर केवल रवीना और सुरेश ने मिलकर ये साजिश रची और हत्या को अंजाम दिया। तो पुलिस इन तमाम मामले की जांच करे, लेकिन हमारे साथ रवीना के परिवार के तमाम सदस्य हैं। अभी उनके पिताजी से भी हम बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि इस मामले में कई गलत जानकारियां भी सामने आई हैं, लेकिन क्यों ऐसा कह रहा है परिवार की ये हत्या जो है वो सुनियोजित है, पहले से इसकी साजिश रच ली गई थी। हमारे साथ प्रवीण के भाई लगते हैं, वो हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये साजिश जो है वो पहले से रच ली गई थी और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? ऐसा हमें इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपको बता दूं कि प्रवीण भाई और रवीना भाभी की 10 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद उन्होंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जिससे भैया प्रवीण को इस चीज़ का एतराज़ था कि आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे बना रहे हैं। घर पे बना रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, भाई घर पे बना रहे हैं, वो गाड़ी पे रहते थे बाहर, तो भी दिन में मनोरंजन या टाइम पास के लिए बना लो, उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब से उन्होंने 1.5 साल से बाहर जाके जैसे हरियाणवी नाटक आते इनमें रोल करना शुरू किया है, उससे प्रवीण भैया को एतराज़ था। और जो भी मतलब बाहर जाके नाटक में जो बताया जा रहा है, सुरेश वहाँ पे उनका संपर्क हुआ था, वो संपर्क ज़्यादा गहरा होता चला गया और फिर ये अनबन रहती थी भैया प्रवीण की और उनकी। बिल्कुल अभिजीत, प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा गया और लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। भिवानी में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया जिसकी डिटेल आप जानकारी दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत जानकारी देने के लिए। मृतक प्रवीण के पिता ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में फिलहाल क्या कहा है, सुनिए। इस घटना के बारे में आपको भी जानकारी मिली? नहीं, हमने बाद में पता लगा। ईशान मेरी दुकान में सुबह 7 बजे चला जाऊँ, रात 9 बजे आऊँ। प्रवीण क्या काम करते थे? पहले गाड़ी गुड्डी चलाता था, धनी बीना का रोड़ा था जी। हम बीच में इसमें आपस में कुछ भी होती
जो घर के सहमत नहीं तो हम क्यों क्या कर सका। ठीक है।